8 और 9 सितंबर 1965 की दरमियानी शब पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने चारवाह, मिराज के और नखनाल पर हमला किया। दुश्मन ने 150 तोपखाना की 4 रेजिमेंट्स जिनमें बख्तरबंद डिवीज़न, 26 इन्फेंट्री डिवीज़न, नंबर 14 इन्फेंट्री डिवीज़न, 6 माउंटेन डिवीज़न शामिल थी और 25,000 पैदल सिपाह इस्तेमाल की। भारत ने जम्मू की तरफ से अपनी सारी फ़ौज को चविंडा के मकाम पर लड़ाई में झोंक दिया था। चविंडा के तमाम मवासलाती ज़राए मगरबी पाकिस्तान से कट चुके थे और तोपों के धमाकों से सरज़मीन सियालकोट लर्ज़ उठी थी। नाज़रीन, जंग अज़ीम के बाद ये जंग टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। हिंदुस्तान ने 16 कैवलरी फ़ख्रे हिंद टैंक रेजिमेंट से टैंक लाकर चविंडा के रास्ते पाकिस्तान पर हमला कब्ज़ा करने की कोशिश की। उसने ये हमला एक आर्म्ड और 2 इन्फेंट्री डिवीज़नों से किया था, मगर हो हल्का यारां तो बरीशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मादरे वतन के बेटे उसकी हिफाजत के लिए दुश्मन की ताक में थे। जज्बा जहाद और शौक़ शहादत के जज्बे से मामूर ये वतन के बेटे बावजूद तादाद असला और तोपखाना में दुश्मन के मुकाबले में कम होने के फिर भी उनसे कहीं ज़्यादा थे, क्योंकि इन जवानों ने जंगे बदर और ओहद की तारीख़ें पढ़ी हुई थी। आज फिर हक़ और बातिल का मुकाबला था और दुश्मन के सामने अर्ज़ पाकिस्तान का बहादुर सपूत 24 ब्रिगेड का कमांडर ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक मौजूद था। दुश्मन का ये ख्याल था कि वो सियालकोट डिवीज़न के दिफा को तोड़कर गुजरांवाला और वज़ीराबाद के दरमियान जीटी रोड को कट करके चनाब तक के इलाके पर कब्ज़ा कर ले। खौफनाक मंसूबा था, मगर दुश्मन की बदकिस्मती कि उसका मुकाबला पाक फ़ौज और उसके मर्द मोमन अब्दुल अली मलक से था, जिन्होंने मैदान जंग में लड़ना सीखा था और पीछे पलटने का सबब उनकी सरिश्त में न था। अफसरान बाला ने पैगाम भेजा कि क्योंकि हमला सख्त है थोड़ा पीछे आ जाओ, मगर अब्दुल अली मलक ने कहा अगर पीछे हटता हूँ तो दुश्मन रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम और चनाब के इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा। मैं एक कदम पीछे नहीं हटूँगा और दुश्मन को वहीं रोकूँगा। फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा जो एक शायर सैयद ज़मीर जाफ़री ने अपने एक शेर में लिखा, सरहद शहर चविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरिया टैंकों का कब्रिस्तान है। 8 सितंबर को जब दुश्मन ने हमला किया तो दुश्मन के आम डिवीज़न के टैंक नखनाल से मिराज के तक फैल गए। उस रोज़ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक की क़यादत में पंजाब रेजिमेंट और 25 कैवलरी के अफसरान और टैंक सवारों ने, फिर 14 रेजिमेंट भी शामिल हो गई और पाक फ़िज़ाइया के शहबाज बर वक्त पहुँचे। पहले रोज़ के मार्के में हमारी सिर्फ 1 टैंक रेजिमेंट, 1 इन्फेंट्री बटालियन और 1 तोपखाना रेजिमेंट ने दुश्मन से 5 मील का इलाका वापस ले लिया। सिर्फ 72 घंटों में ऑपरेशन नेपाल, जो कि भारत ने शुरू किया था कि पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काट कर शिकस्त देगा, चकनाचूर हो गया। 16 सितंबर को फिर दुश्मन ने जैसूरा की तरफ से हमला किया। इलाके को खाली समझकर आगे आया। यहाँ ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक ने जंगी चाल चली और दुश्मन को थोड़ा आगे रेलवे स्टेशन तक आने का मौका दिया। जैसे ही दुश्मन ने जय हिंद का नारा लगाया तो दुश्मन को क्या मालूम था कि वो मुकम्मल तौर पर घेरे में आ चुका था। खुदाए वाहद पर यकीन रखने वाले बहादुर और निडर पाक फ़ौज के सिपाहियों ने तीनों अतराफ से दुश्मन पर क़यामत ढा दी। दुश्मन टैंक पे टैंक और पलटून पे पलटून झोंकता चला गया। उस रोज़ इंडिया अपने 3 यूनिट कमांडर, जो कर्नल रैंक का अफसर होता है, मरवा चुका था। 2000 से ज़ायद अफसरान और जवान मरवा कर और कई कैदी छोड़कर पसपा होने पर मजबूर हो गया। 18 सितंबर की सुबह को बख्तरबंद ब्रिगेड और पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के टैंक खूब तबाह किए। 18 और 19 की रात को दुश्मन ने आखिरी बाजी शिद्दत से लगाई। दिन के वक्त बहुत से टैंक तबाह करवाने के बाद और सप्लाई लाइन की कुमक का रास्ता पाक फ़ौज बंद कर चुकी थी, दुश्मन ने अपनी चाल बदली और इन्फेंट्री को आगे रखा और टैंक पीछे रखे, ताकि जो इलाके इन्फेंट्री ले ले वहाँ टैंक खलबली मचा दें। चविंडा और बदियाने पर दोबारा हमला किया। जनरल अबरार हुसैन ने ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलक से कहा, चविंडा से मोर्चे नहीं उखड़ने चाहिए। अब्दुल अली मलक ने कहा, आज रात दुश्मन कुछ हासिल करके ही रहेगा।
لیکن وہ چونڈا نہ ہوگا۔ رات پھر جنگ جاری رہی۔ صبح کے وقت پھر دشمن کی انفینٹری بریگیڈ نے جے ہند کا نعرہ لگایا، مگر یہ اس کا آخری نعرہ ثابت ہوا۔ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کی کمان میں 25 کیولری نے صرف آدھے گھنٹے میں دشمن کو گھیرے میں لے کر ان کی لاشوں کا قبرستان بنا دیا اور دشمن نعشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ 19 ستمبر کے دن بھارت کا غرور خاک میں مل چکا تھا، جس کے جنرل چودھری نے چونڈا پر کیے جانے والے آپریشن نیپال کی کامیابی کا وقت صرف 72 گھنٹے رکھا تھا، مگر جنرل چودھری شاید بھول گیا تھا کہ اس کے سامنے پاک فوج اور اس کا قابل افسر بریگیڈیئر عبدالعلی ملک ہے، جس نے فنون حرب کے ماہرین کی حیرت گم کر دی کہ کس طرح اتنی قلیل تعداد کے باوجود دشمن کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ بہت غرور تھا ہوش و حواس پر، لیکن نظر جب ان سے ملی تو ہوش آیا۔ بریگیڈیئر عبدالعلی ملک کو ہلال جرأت سے نوازا گیا اور آپ نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی اور ریٹائر ہو کر ایک غازی کی زندگی بسر کی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے خطاب کے دوران کہا، چونڈا پر ہندوستان نے زبردست حملہ کیا، مگر علی وہاں موجود تھا۔ مولانا عرفان رشدی صاحب نے اپنے ایک شعر میں یوں کہا، کر رہا تھا غازیوں کی جب کماں عبدالعلی، تھا صفوں میں مثل طوفان رواں عبدالعلی۔